राम 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 अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के पंचदशो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि साच झूठ को ब्योरो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों को तो निज नाम का साच आ गया, इससे सत्य की प्राप्ति हुई। अब साच और झूठ का ब्यौरा फरमा रहे हैं। राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित भेक, जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश। सन्यासी दरवेश साच कोई न सुहावे, कोई बिरला संसार साच साचा को भावे। कलयुग करणी लूट के स्वार्थ भरियो विशेष, राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित भेक। राजा रावत जगत सब, राजा हो कि रावत हो कि जगत हो कि ज्ञानी हो कि पंडित हो कि भेखधारी हो, जोगी हो जंगम हो सेवड़ा हो सन्यासी हो दरवेश हो। सन्यासी दरवेश साच को ही न सुहावे। इन सब का उदाहरण दे रहे कि साच इन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सत्य किसी को सुहाता नहीं है। कोई बिरला संसार साच साचा को भावे। संसार में कोई बिरले ही है जिनको सत्य भाता है, बाकी सबको झूठ पसंद है। सत्य परमात्मा का नाम एकमात्र, वो किसी को नहीं। बाकी झूठ तो बाहर का प्रपंच वो सबको भा रहा है। कोई बिरला है जिसको राम का नाम कलयुग करणी लूट के स्वार्थ भरियो विशेष। कलयुग ने सब करणी को लूट लिया, सारी अच्छी करनी को खत्म कर दिया और स्वार्थ भरियो विशेष। और स्वार्थ से कलयुग में स्वार्थ बड़ा जबरदस्त है। कारण है कि कलयुग में स्वार्थ बड़ा जबरदस्त है। राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित भेक, साच कया सु खिज मरे झूठ कया मन मोद। राम चरण वा जीव सु कहाँ ज्ञान परमोद। कहाँ ज्ञान पर मोद बोध कोई उपजे नाही, सुन सुन साची शीख दोष धारे मन माही। बुरा भला समझे नहीं हृदय बर्यो अबोध, साच कया सुखिज मरे झूठ कया मन मोद। साच कया सुखिज मरे, किसी को सत्य बात बोलो ना तो खींच जाएगा, सत्य बात पे क्रोध करेगा। और यदि उसको झूठी बात बोलो, उसके आगे लाफा लोड करो, उसके आगे जी हजूरी करो, तो महापुरुष हमारा बड़ा खुश होगा, मन में मोद करेगा। राम चरण वा जीव सु कहाँ ज्ञान परमोद। उससे क्या ज्ञान परमोद। कोई रो रहा है कर रहा है, उससे कह दो कि अपने ही कर्म है, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। उससे बोले नहीं नहीं संसार बुरा है, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर बड़ा खुश होएगा। और बोले अरे सब तेरा ही किया धरा है, तो उसको क्रोध आ जाएगा। इसीलिए महापुरुषों के पास कोई नहीं जाता, पंडितों के पास जाते। फिर बोलते नहीं तूने तो कुछ नहीं करा, राहु ने करा, केतु ने करा, शनि ने करा, तू तो सही है, ये सब तेरे को दुख दे रहे। ये सब तो फिर वो बड़े खुश होते कि चलो अब इनको हटाने का प्रयास करो। वो तो गुरु की शरण में जाते तो वो स्पष्ट बोलते कि अरे इसलिए इस वाली सत्संग और भक्ति में कोई आता नहीं, क्योंकि यहाँ गुरु साफ बोलते कि सब तेरी गलती, जो तू रो रहा है, जो तू पछता रहा है, जो तू कर रहा है, सब तेरा किया धरा है, सब तेरा किया। अब तू सुन सकता है तो सुन ले। इसलिए यहाँ कोई टिकता ही नहीं गुरुदेव के पास, सब भाग जाते कि यहाँ तो बार बार ऐसा कहते हैं अपने को कि सब तेरा किया धरा है। तो कहाँ ज्ञान पर मोद बोध कोई उपजे नाही। महापुरुष हमारे झूठी बातों में है ना, इसलिए ज्ञान को क्या परमोद देगा, कोई बोध आता ही नहीं है। सुन सुन साची शीख दोष धारे मन माही। सच्ची शीख को तो कोई धारण करता ही नहीं है, और सुन के उसमें दोष निकालते हैं। सच्ची बात को सुन के दोष निकालते हैं, बुरा भला समझे नहीं हृदय भरियो अबोध। तो ये पता नहीं है कि बुरा क्या है और भला क्या है, हृदय में कैसे अबोध है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। साच कया सो खिज मरे झूठ कया मन मोद। साच झूठ की धारणा समझे नाही आश, राम चरण ता जीव के भयो बुद्धि को नाश।
साच झूठ की धारणा समझे नाही आश। महापुरुष हमारे साच झूठ की धारणा को समझते ही नहीं है, क्योंकि आशा नीची है। रामचरण ता जीव के भयो बुद्धि को नाश। क्यों? क्योंकि जीव की बुद्धि का नाश हो गया। अब उसको कितना भी समझा दो समझ आएगी, जो अपनी राग लापेगा उसमें समझ नहीं आएगी। रामचरण साची कथा साचा सु कर बीर, झूठा सु कीजे नहीं वे मुख हाजी मन पीर। वे मुख हांजी मन पीर साच दूषण सो लागे, वाको भावे झूठ अंत रोके से भागे। वो तो गाहक अगति को गति में करे नसीर, रामचरण साची कथा साचा सो कर बीर। रामचरण साची कथा साचा सो कर बीर। जो सच्ची बातें हैं, जो भी सत्य का ज्ञान है, तो महापुरुष हमारे जो सत्य को जानना चाहता है सिर्फ उसी से ही करना। झूठ के आगे मत करना कि मन में उसने कपट ले रखा है कि नहीं मैं तो वही करूंगा जो मेरे गृहस्थी करती, और सुना लग रहा है और करा लग रहा है, तो ऐसा कभी मत करना। महापुरुष तो मना कर रहे हैं कि सत्य का के आगे सत्य की चर्चा करना, क्योंकि शब्द व्यर्थ चले जाएंगे। झूठा सू कीजे नहीं वे मुख हांजी मन पीर। झूठे से मत करना। क्यों? क्योंकि वो मुख पे तो हाँ हाँ करेंगे, मुख पे तो हाँ हाँ करेंगे और मन में तो उनके पीड़ा है। मुख हांजी मन पीर साच दूषण सो लागे। उनको सत्य दोष के जैसा नजर आता है। वाकू भावे झूठ आंत रो कैसे भागे। उनको तो झूठ अच्छी लगती है, तो बताओ आंतरा कैसे भागेगा। वो तो गाहक अगति को गति में करे नसीर। अब वो तो जिज्ञासु अगति का है, और ये काम तो गति का है। जो सत्य है सामने वाले की गति को करा देता है, और जो झूठ वाला है वो तो अगति में फंसा हुआ है। तो बताओ कैसे काम होगा। रामचरण साची कथा साचा सु कर बीर। चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सोए। आसत में आसत बदे नासत रहे न कोई। नासत रहे न कोई दोई आनंद बरतावे। बदे परस्पर प्रीत नहीं विपरीत उपावे। नास्तिक बुद्धि से हूँ कभू चर्चा सुख न होए। चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सोए। चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सोए। महापुरुष हमारे उत्तम ज्ञान की चर्चा तू आस्तिक से करना, जो जिज्ञासु हो। तो आस्तिक से करेगा तो आसत में आसत बढ़े, तो उसकी जिज्ञासा में, उसकी आस्तिकता में, उसकी विश्वास में और विश्वास बढ़ेगा और बढ़ोतरी होगी। और नासत रहे न कोई, और जो थोड़ा बहुत अज्ञान था, कोने कोने में जो भरम था, वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब चला जाएगा। नासत खत्म होगा, नासत रहे न कोई दोई आनंद बरतावे। दो ही आनंद बरताएगा, दोनों में आनंद बरतेगा। बदे परस्पर पीड़ित नहीं विपरीत उपावे। फिर वो सुनने वाला भी, फिर सुनाने वाले को भी के प्रति भी प्रेम उग जाएगा। फिर दोनों में विपरीत कभी नहीं आएंगे। गुरु और शिष्य एक भाव हो जाएंगे, एक भाव होंगे। नास्तिक बुद्धि से हूँ कभू चर्चा सुख न होए। और नास्तिक बुद्धि वाले से कभी चर्चा सुख देने वाली नहीं रहेगी, वो उल्टा और दोष निकालेगी, कभी सुख नहीं देगी। इसलिए चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सोए। वर्षा को आगम सुन आनंद माने ढोर। चर्चा सुन बैराग की चिड़े हरामी खोर। वर्षा को आगम सुन आनंद माने ढोर। इससे तो पशु में ज्यादा आता है कि अपने भले की बात है, वो भी अपना भला जान रहे हैं कि बारिश आने वाली, तो वो भी उसका सुन के आनंदित होते हैं कि चलो भले का काम होगा। लेकिन अपन कैसे हैं कि चर्चा उत्तम ज्ञान की सुन चर्चा बैराग की चिड़े हरामी खोर। और बैराग की चर्चा सुन के जो हरामी खोर है वो चिढ़ जाते हैं, तो हमेशा त्याग की बात बोलते हैं, ये तो हमेशा छोड़ने की बातें करते हैं, तो उनको क्रोध आ जाता है। वो हरामी खोर है तो इसलिए चिढ़ते हैं। साई बेली साच का झूठा बेली नाई। रामचरण यूं समझ के साच भाक मार। साई बेली साच का, जो राम जी है ना, वो हमेशा साच के सहायक है, वो सत्य वाले की सहायता करते हैं। झूठा बेली नाई, झूठे के बेली नहीं है। रामचरण यूं समझ के साच भाक मुख माय।
इस बात को तू सत्य को समझ लेना और मुख से सत्य बोलना। झूठ न बाकी राम चरण, झूठा की शंकमान, साच बदन की शोभ है, झूठ को शोभा जान। झूठ न बाकी राम चरण, झूठा की शंकमान। झूठों को बुरा लग जाएगा। तो महापुरुष फरमा रहे, मैंने बुरा लगने के कारण ऐसा नहीं कि मैंने झूठ बोला ही नहीं, कि अपन झूठों के सामने तू बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा, तू बहुत बढ़िया, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू जो कर रहा है वो सही है। तो वहां पर हमारे ऐसी शंका मैंने नहीं मानी, झूठों की शंका मैंने नहीं मानी, मैंने तो सत्य ही बोला है, मैंने तो सत्य ही बोला है। साच बदन की शोभ है, क्योंकि सत्य ही बदन की शोभा है, झूठ को शोभा जान, झूठ तो को शोभा है। नैन श्रवण बिच आंतरो, पाण पंजा को होय, देखा की देखी की प्रतीत कर, सुनी न करिए कोई। सुनी न करिए कोई, कौन कैसी ज सुनावे, लगे सुनी की लार सीत रघुभ्रात घुमावे। पर वचना बैके नहीं, वे बड़े विचक्षण सोय, नैन श्रवण बिच आंतरो, पाण पंजा को होय। नैन श्रवण बिच आंतरो, पाण पंजा को होय। महापुरुष फरमा रहे कि आंख के बीच में और कान के बीच में एक हथेली का अंतर है, एक हथेली का अंतर, यानी कि देखे हुए में और सुनने हुए में अंतर पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। अपन ने किसी ने देखा आंखों से तो तू विश्वास करना, सुनी सुनी बातों पे विश्वास मत करना, सुनी सुनी बातों पे इतना अंतर है, इतना अंतर है। तो सोचो वो अंतर कितनी दूरी पटकवा देगा, कितनी दूरी पटकवा देगा। खुद देखना, खुद विचार करना, खुद करना। नैन श्रवण बिच आंतरो, पाण पंजा को होय, देखी की प्रतीत कर, सुनी न करिए कोय। तो देखी हुई बात की प्रतीत करना, सुनी हुई बात पे कभी विश्वास मत करना, खाली सुनी हुई बात पे कभी विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि कोई क्या सुना रहा है और वो किस अर्थ से सुना रहा है, फिर अपन ने सुन लिया, फिर इसलिए तो राई का पहाड़ बनता है, राई का पहाड़ बन जाता है, कहाँ की कहाँ, कहाँ की कहाँ, कहाँ की कहाँ, कहाँ की कहाँ। तो महापुरुष हमारे, सुनी न करिए कोई, कौन कैसी ज सुनावे, कौन कैसी बात कर रहा है। और अपन कितने मूर्ख हैं कि अपन गुरु की बात को छोड़ के लोगों की बात में आ जाते हैं। अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? बोले अरे वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। अरे भाई वो कह रहे थे तो दिमाग तो राम जी ने अपने को दिया ना, अपना भोजन अपन कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं क्या कि ले तू भोजन कर ले। अपना भोजन अपन कर रहे तो अपनी बुद्धि अपने को लगानी, अन्न अपन खा रहे हैं और दोष सामने वाले को दे रहे हैं। अब सामने वाले का क्या, वो तो भिड़ाने का काम कर रहा है, अपने को क्या करना है। सुनी न करिए कोई, कौन कैसी ज सुनावे, लगे सुनी की लार सीत रघुभ्रात घुमावे। सुनी की लार में लग गए थे, तो सीता ने सिर्फ सुना और उसने फिर अपने भाई और लक्ष्मण और राम जी को खो दिया। सीता ने सिर्फ आवाज सुनी और आवाज के पीछे लग गई, नहीं नहीं राम मारे गए, राम। तो बोले वो राम जी को कुछ हो गया दिखता, तो उन्होंने फिर लक्ष्मण को भेज दिया कि नहीं नहीं जाओ जाओ। अरे बोले खाली गई थी, माया थी। पर सीता ने माना नहीं, सुनी बात पे विश्वास कर लिया, सुनी बात पे विश्वास कर लिया। लक्ष्मण जी को अपने पास से कोई रावण के साथ पकड़ी गई। ये सुनने का भ्रम था, खाली सुनी बात पे विश्वास किया। तो परवचना बहके नहीं, बड़े विचक्षण सोय। जो दूसरों की बातों में आके बहके नहीं, वो बड़े विचक्षण है। दूसरों की बातों में अपना 99% तो दूसरों की बातों में आके बहकने का कारण। संसार के जो 99% झगड़े हैं ना, वो दूसरों की बातों के कारण। अपन दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते, उसने ऐसा कह दिया तो बस मान लिया, उसने ऐसा कह दिया तो मान लिया, उसने ये कह दिया तो मान लिया। तो 99% तो महापुरुष हमारे यहाँ अपन भक्ति में नहीं टिकने का कारण भी यही है कि अपन लोगों की बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। कोई भी कह रहे, अब इतनी अक्ल लोगों में होती तो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते, पर अपन उनकी बातों पे जोर देते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि परवचना बहके नहीं, बड़े विचक्षण सोय, नैन श्रवण बिच आंतरो, पाण पंजा को होय। साचा झूठ न भावही, झूठा साच न भाय, मिल चार्या आनंद मही, खड़बड़ता दिन जाए। साचा झूठ न भावही, सत्य को कभी झूठ अच्छा नहीं लगता है। जो साच लोग हैं उनको झूठ अच्छा नहीं लगेगा, जो सत्य पे चलने वाले। और झूठा साच न भाई, और झूठों को साच पसंद नहीं आता है, झूठों को साच अच्छा नहीं लगता है। मिल चालिया आनंद नहीं, खड़बड़ता दिन जाए। और ऐसे कि साच और झूठ का यदि मिलन हो गया तो लड़ाई झगड़े में दिन जाएंगे, विचार मिलेंगे ही, लड़ाई होगी।
खड़बड़ होएगी। खड़बड़ता दिन जाए विषमता बधी है भारी, बड़ी विषमता बढ़ेगी। तेल नीर नहीं मिले भिले तो दो न्यू ख्वारी। तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते, और मिल गए तो दोनों की ख्वारी होगी, न पानी काम का न तेल काम का, दोनों बेकार हो जाएंगे। ऐसे सच और झूठ कभी मिल नहीं सकते, दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे। फूक दिया पैठार वे फूक अग्नि भभकाए, फूक दिया पैठार वे। एक ही फूक दो काम करती है। फूक एक है, पर एक तो दूध को उफनते हुए को नीचा कर देती, फूक देते तो, और एक फूक अग्नि को बढ़ा देती है। तो कितना अंतर है तो फूक ही, पर एक काम तो है जो फूक से एक अग्नि भभक रही है। तो महापुरुष हमारे एक ही शब्द है जो सत्य वाले को तो शांति पहुंचा रहा है और झूठे में अग्नि पैदा कर रहा है। झूठे को तो बुरा लग रहा है और सत्य वाले के लिए भला कर रहा है। एक ही शब्द तो वो का वही है, फूक वो की वही है। फूक दिया पैठार वे फूक अग्नि भभकाय, साचा झूठ न भावही झूठा साच न भाय। रेखता झूठ अरु साच की खबर जाने नहीं, मही ओ कूप को घणो टोटो। बिना ओ कूप नर बयानित फिरत हैं, जानिए गेंद के लाग्या दोटो। नाई चिरता कहूँ दहू दिशी डोल ही, दशु दिशी डोल ही बोल ही मुख जो आए जैसी। भला अरु बुरा को भेद पावे नहीं, और की और मुख बात कैसी। पड़त जंजाल ताई जाल छूटे नहीं, काल आदीन विकराल पूरा। राम ही चरण नर राम बिन नीच है, कीच पाखंड में परे पूरा। झूठ अरु साच की खबर जाने नहीं। महापुरुष फरमा रहे कि झूठ और साच की खबर को तो जाना ही नहीं, मही ओ कूप को घणो टोटो। तो फिर ओकूप का गहराई का टेवटा है, बेवकूफ है। ओकूप का टोटा है, गहरे पने का टोटा है, जिसको खबर ही नहीं तो उसमें गहरापना है ही नहीं। गहरा पिंदा है ही नहीं, गहरापना। बिना ओकूप नर भयाने तो फिरत है। ओकूप नहीं आया ना, गहराई नहीं आई, गहरे विचार नहीं आए, सत्य की खोज नहीं आई, इसलिए नर उसमें बहता फिर रहा है। जानिए गेंद के लग गया दोटो। जैसे गेंद के इधर से लात मारी इधर, इधर से लात मारी इधर, इधर से लात मारी इधर। नाई थिरता कहूँ दहू दिशी डोल ही, कहीं थिरता है ही नहीं, दशो दिशा में इधर से उधर डोलता है। बोल ही मुख जो आप जैसी, जो मुख में आया वो बोल रहा है, जो आया वो बोले जा रहा है। भला और बुरा को भेद पावे नहीं, भला और बुरा का भेद तो पाया ही नहीं, और की और मुख बात कैसी। और की और मुख पे, और की और मुख की बात कर रहा है तो वो कैसी है। पड़त जंजाल ताई जाल छूटे नहीं, जंजाल में पड़ा हुआ है तो जाल कभी छूटेगा नहीं। काल आधीन विकराल पूरा, वो तो काल के अधीन हो गए तो विकराल पूरा, पूरे विकर्मों में फंस गए। राम ही चरण नर राम बिन नीच है, कीच पाखंड में परे कूरा। सीधा सीधा के अब बताओ क्या कहेंगे कि राम ही चरण नर राम बिन नीच है। राम के बिना नर कैसा है, नीच। राम के बिना नीच है, नीच की गति में है, कीच पाखंड में परे कूरा। झूठे है ना, तो इसलिए कीचड़ और पाखंड में फंस रहे हैं। जो बढ़ते जेती कहे सोवे निंदक नाय, अणबरती अणहोत की कया निंद कामाय। कया निंद कामाई अदोष्या दोष लगावे, वाके कछु नहान जान अपकर्म चढ़ावे। रामचरण मग जागता, झूठ कया धर्म जाहि। जो बढ़ते जैसी कहे सोवे निंदक नाई, जो बढ़ते जैसी कहे। महापुरुष फरमा रहा है जो बढ़ते जैसी कहे सोवे निंदक नाई। बोलते किसी को दुख मत दो, किसी को ऐसे शब्द मत बोलो, लेकिन महापुरुष हमारे जैसा सामने वाला कर रहा है और उसको यदि वैसा बोल दिया तो वो निंदक नहीं कहलाएगा, उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चोर को चोर कहना जरूरी है, नहीं कहेंगे तो काम वो सुधरेगा कैसे। तो महापुरुष फरमा रहे कि जो बढ़ते जेती कहे सोवे निंदक, वो निंदक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने जैसा देख रहा है वो वैसा बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है।
अणबरती अणहोत की कया निंद काम आए। हाँ, जहाँ जो बात हो ही नहीं रही है, कहीं पर कुछ था ही नहीं, कहीं पर कीचड़ भी नहीं था और अपन सागर बता रहे हैं, तो वो निंदक कहलाएगा। वो निंदक कहलाएगा, वहां निंदा कहलाएगी कि हाँ तूने गलत काम करा, ये सही नहीं बोला। कीचड़ नहीं होते हुए समुद्र बता दिया। इसलिए कया निंदका माई अदोष्या दोष लगावे। अदोषी में और तूने दोष लगा दिया तो पाप का भागी बन गया। वाक्य कछु नहान जान अपकर्म चढ़ावे। जिसमें कोई गलती नहीं थी और तूने उसकी बुराई करी तो तूने खुद के पाप चढ़ा लिए। उसकी कुछ हानि होने वाली नहीं, उसकी कुछ हानि होने वाले नहीं। राम चरण मग जागता झूठ कया धर्म जाहे। राम चरण मग जागता, महापुरुष फरमा रहे कि जागते हुए यदि मतलब अपन सत्य कह रहे हैं तो वो बात जागती हुई है। और झूठ कया धर्म जाहे, और झूठ कहने पे धर्म चला जाएगा, झूठ कहने पे धर्म चला जाएगा। जो बढ़ते जेती कहे सोवे निंदक नाहे। महापुरुष हमारे जानते हुए भी यदि अपन गलत कह रहे हैं तो फिर वो धर्म चला जाएगा। और जैसी बरत रही है वैसी कहते हैं तो फिर वो निंदक नहीं है, वो निंदक नहीं है। तो निंदक कौन? उत्तर में फरमा रहे हैं सवैया। देख न दृष्टि सुनी नहीं श्रवण ऐसी कहे अजगेब की मेले। पावन हाथ नहीं मुंह माथे झूठ कड़ा खर साच कुठेले। सोई अज्ञानी सु ऐसे असाधु की गोखर आय अनागत झेले। भार बहे पुनि मार सहे झूठ शट शट झूठ के पाप नरक में झेले। देखी न दृष्टि सुनी नहीं श्रवण, न तो आंखों से देखा न कानों से सुना, और ऐसी कहे अजगेब की मेले। और आश्चर्यजनक बातें कर रहे हैं, न देखा न सुना और कुछ तो भी बोले जा रहे हैं, कुछ तो भी। हाँ, देखी सुनी बात कह रहे हैं तो वो सत्य में आएगी, वो बुराई में नहीं आएगी। लेकिन बिना देखी सुनी बात कर रहे हैं तो महापुरुष हमारे जो आया बोल रहा है तो वो अजगेब की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। पावन पावन हाथ नहीं मुंह माथे, जिसका न तो हाथ है न पाँव है न माथा है। झूठ खड़ी कर सा, जितने भी अपने बाहर की भी जो आन बनी है ना वो सब इसी आधार पे, जिसका हाथ पाँव भी नहीं, बस दीवार पे टीके लगा रहे। तो विचार आता है ये क्या कर रहे हैं। और मन से यहाँ 16 लगा दो, यहाँ काजल के लगा दो, यहाँ कंकु को। मैं भी सोचती थी किसने बना दिया होगा। ये सब फालतू की महिलाएं जो बोलते ना शैतान, खाली घर वो शैतान का दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली स्थिति थी कि चार फालतू बैठी ना तो कहानी बना दिया, किससे बना दिया। कहानी भी सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिसका ना हाथ है ना पाँव है, बस वो राजा था, वो रानी थी, वो सत्तू गए, वो ऐसे पूजा, वो ऐसे। अब ये क्या कहानी है? वो कहानी सुनो, कहानी सुनो। मेरे को उस वक्त से ही आश्चर्य था जब गुरु की शरण में आए, तब पहले से की कहानियां कैसी बनी, जिसका न कोई हाथ है न पैर है न सिर है और उसके जैसा हुआ वैसे नहीं खा, क्यों नहीं खा, अब समझ तो है ही नहीं। हाँ, ऐसी मूर्ख है कि हाँ, मतलब ये क्या है, समझ ही कौन है। ये तो ना हाथ, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें। ये जितना भी अपन जो भी कर रहे हैं वो सब झूठ का आधार है। सत्य क्या है? सत्य तो एक राम का नाम था, जिसने खाली दिन रात बनाए थे और पुरुष और स्त्री बनाए थे सृष्टि चलाने के लिए, बस। ये सब अपन ने बना दिए, टोटल झूठ। ये अमावस ने, पुण्यों ने, ये न मुहूर्त ने, शुभ ने, अशुभ, ये सब अपने द्वारा बनाई चीजें, अपने ही कर्मों की गति, अपने ही कर्मों के आधार पे। तो पावन हाथ नहीं मुंह माथे, जिसका हाथ पांव मुंह माथा झूठ खड़ी कर साच को ठेले। झूठ को खड़ा करके और सत्य को तो ठेल दिया, सत्य को तो। अपने तो 365 दिन झूठ में जाते हैं। अब आज, अब ये गया, अब श्राद्ध आ जाएंगे, श्राद्ध जाएंगे और कुछ आ जाएगा। टोटल जीव झूठ में अटका हुआ है। फिर लाके गणेश जी को बैठाएंगे, फिर उन्हीं को तिरा देंगे, डालो पानी में। माता जी लाएंगे, डालो पानी में। लक्ष्मी जी लाएंगे, डालो पानी में। बस वो एक पानी क्या मिल गया है, राम जी पानी नहीं देते तो कहाँ डालता। तो एक पानी है, डालो पानी में, डालो पानी में। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? तो महापुरुष हमारे झूठ खड़ी कर साच को ठेले। सोई अज्ञानी जो ऐसे असाधु की गोखर आए अनागत झेले।
सोई अज्ञानी सो ऐसे असाधु की। महापुरुष हमारे अज्ञानी है जो ऐसे साधु की गोखर आए अनागत झेले, उनके पास आके उसकी अनागत झेलता है, उनकी बातों को धारण करता है, उनकी बातों को मानता है। भार बहे पुनि भार से मार सहे, भार में बहता है गधे के जैसा है, तो भार में बहेगा और मार को सहेगा। शत झूठ के पाप न रक्त में खेले, मूर्ख है तू, झूठ के सारे पाप तेरे को नरक में खेलना पड़ेगा। तूने झूठ माना है, तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। न्याय दुरस कल झुक करे, नैचे ठेरे साच, झूठ कपट दिन चार का, मत कोई बदलो बात, मत कोई बदलो वाच देना दो ही मोद बधावे, पीछे धूल पड़ाए होए जैसी ठहरावे। साच बटोला गे नहीं, झूठ सा काच सोई काच, न्याय दुरस कल झुक करे, नैचे ठहरे साच, न्याय दुरस कल झुक करे, नैचे ठहरे साच। महापुरुष हमारे कलयुग में ये बात बहुत जल्दी होती, जो बदला हुआ तुरंत लेते राम जी। साच और झूठ का निर्णय कलयुग में बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। अपने को लगता है कलयुग में झूठ चल रहा है, झूठ चल रहा है, तो झूठी बात है, बहुत जल्दी न्याय हो जाता है और सच ठहर जाता है और झूठ अब वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी निर्णय बहुत जल्दी होता है और कलयुग में हाथों हाथ होता है। कलयुग में आज अपन ने पाप करा, कल अपने को फल मिल जाएगा, हाथों हाथ होता है, देखते ही देखते फल मिल रहा है, देखते देखते ही फल मिल रहा है, पर अपन इसको महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए हर जीव तड़पा हुआ है, हर जीव तनाव में, हर जीव डिप्रेशन में। कारण ये कि देख नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। न्याय दुरस कल झूठ करे, नैचे ठेरे साच, 100% सत्य ठहरेगा। झूठ कपट दिन चार का, झूठ कर लिया, कपट कर लिया किसी के साथ में, तो तूने 4 दिन का है, बस 4 दिन का है, मत कोई बदलो भाच, इसलिए तू अपने वचन कभी बदलना मत। तू यदि वचन बदलू है तो तेरे को दुख आने ही वाला है, समझ जा कि कल का दुख तूने तैयार कर लिया है, कल का दुख तैयार। मत कोई बदलो वाच देना दो ही मोद बधावे, 2 दिन तूने मोद कर लिया कि अरे वाह किसी का सामान छीन लिया, ले लिया, 2 दिन तूने मोद कर लिया, फिर तीसरे दिन अब तेरा कोई छीनने आने वाला है। पक्की बात है ये पक्की बात है। पीछे धूल पड़ाए होए जैसी ठहरावे, पीछे धूल पड़ेगी, फिर जैसा था ना कपट तूने किया था, वैसी की वैसी तेरे साथ ठहर जाएगी, वैसा का वैसा ही धोखा तेरे साथ होने वाला है। तो दूसरों को धोखा देगा, तेरे साथ वो का वही होगा। साच बटोला गे नहीं, झूठ काच सोई काच, साच को कभी बट्टा नहीं लगेगा, सत्य सत्य रहेगा। सत्य को कितना भी बदनाम कर दिया जाएगा, पर सत्य हमेशा सत्य बना रहेगा। और बट्टा किसको लगेगा? काच को लगेगा। जो काच है, जो झूठ है, वो हमेशा झूठ ही रहेगा, वो सच में नहीं बदल पाएगा, वो सच में नहीं बदलेगा। न्याय दुरस कल जो करे, नैचे ठेरे साच, साचा की ही ठेल दे जाके निबल पखी जो होए, झूठा को साचा करे जहाँ सबल सने ही सोए, जहाँ सबल सने ही सोए रहे कल जुग बढ़तारो, नैचे उगड़े साच पख्या को मुंडो कारो, बलमन सी बाटो लगे मुख धूल पड़ावे दोए, साचा ही की ठेल दे जाके निबल पखी जो होए, साचा ही की ठेल दे जाके निबल पखी जो होए। जो निबल पखी है ना, यानी जो झूठ का पक्ष लेने वाला है, वो सच्ची बातों को ठेल देता है, सच्ची बातों को स्वीकार नहीं करता है, सच्ची बातों को मानता नहीं है। झूठा को साचा करे जहाँ सबल सने ही हो, और जो सबल सने ही ना, वो झूठ बात को भी फिर सत्य साबित कर देते कि नहीं ये बात सही है। तो झूठा को साचा करे, जो इधर के वाले उनको उधर खींच लेते कि नहीं सत्य पे चलो, वो सबल सने, वो सबल सनी। महापुरुषों के आगे कितना आया, लेकिन उन्होंने उसको सत्य में बदल दिया, वो सबल सनी, वो सबल सनी। और अपन तो साच को भी झूठ में ले रहे हैं, अपन महापुरुष इतना अपने को कहते हैं तो अपन सारी बातों को झूठ में ले लेते हैं, तो अपन निबल हैं। भल मन सी जहाँ सबल सने ही सोई रह कही, यह कलयुग बढ़तारो, ये कलयुग का बढ़तारा है, ये कलयुग का निर्णय है। नैचे उगड़े साच पख्या को मुंडो कारो, और 100% सत्य उगड़ेगा और जो झूठे हैं उनका मुंह काला होगा। ये
का है, ये कलयुग का बर्तारा है। कलयुग में निर्णय बहुत जल्दी है। अपन सोचते हैं कलयुग बुरा है, कलयुग बुरा है, लेकिन कलयुग में निर्णय हो रहा है। इसलिए हर जीव दुखी क्यों है? हर जीव दुखी है। कारण क्या है कि उसने आज किया ही ऐसा काम, कम समय है और निर्णय फटाफट होता है। अपन आंखों देखी देखो तो नेचे उगड़े साच पख्या को मुंडो कारो, भल मनसी बाटो लगे मुख धूल पड़ावे दो। भल मनसी पे बाटा लग जाएगा, उनका मुंह काला, उनकी हर किए हुए बाटा लगेगा और धूल पड़ावे दो, सब पे धूल पड़ेगी। जो पक्ष लेने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, साचा की ही ठेल दे जाके निपल पखी जो होए। झूठा नर को राम चरण जगत माही को ध्यान, कोई वचन माने नहीं जहाँ तहाँ अपमान। जहाँ तहाँ अपमान झूठ में नहीं भलाई, तो मिथ्यावादी साध किसी बड़ मन सी पाई। रहनी कहनी जू रहनी नहीं, तो कहनी लाजे ज्ञान। झूठा नर को राम चरण जगत ही माही को ध्यान। झूठा नर को राम चरण जगत ही माही को ध्यान। झूठा नर है ना, तो ऐसे का संसार में कुछ ध्यान रहेगा, सुध्यान कभी नहीं रहेगा। तो गलत तो उसका भी आचरण रहेगा और उसका ध्यान भी गलत रहेगा। और कोई वचन माने नहीं जहाँ तहाँ अपमान, उसके वचन कोई भी नहीं मानेंगे, हर जगह उसका अपमान होगा। उसके वचन कोई भी नहीं मानेंगे, जहाँ तहाँ अपमान। झूठ में नहीं भलाई, झूठ में भलाई नाम की कोई चीज नहीं। झूठ में, अब महापुरुष इसमें दोनों बातें करवाए, संसार का भी कह रहे हैं और ज्ञान का भी कह रहे हैं। ज्ञान का भी कि कितने कथावाचक है पर उनकी बात कौन मान रहा है, कितने ज्ञान देने वाले उनकी बात क्यों मान रहा है, कौन मान रहा है? इसलिए नहीं मान रहे कि वो खुद भी उस पे नहीं चल रहे हैं, वो खुद झूठ। वो भागवत जी में तो आ रहा है कि मोह का त्याग करना, खुद तो पैसे ले रहे हैं और कथा दे रहे हैं, तो ये तो साक्षात झूठ हो गया ना। एक तो संसार का तो अपने को उदाहरण समझा ही रहे हैं कि संसार में अपने को रहनी कैसे रहनी है, और ज्ञान में भी गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी बातों का इसलिए उनका जगह अपमान होगा। अपमान कैसे होगा कि उनकी बातों को लाखों लोग सुन रहे, पर धारण कौन कर रहा है? धारण करे तो बात बने, धारण करे तो, क्योंकि वो उस पर चल ही नहीं रहे, ज्ञान देके उस पर चल नहीं रहे। जहां तहां अपमान झूठ में नहीं भलाई, हर जगह अपमान होगा, कोई ठहरेगी नहीं बात। बोले महाराज को देखो, इसलिए तो हर जगह जितने भी 6 तरह के भेखधारी सबकी सब बुराई कर रहे हैं। वो महाराज ऐसे, वो महाराज ऐसे, वो महाराज ऐसे, वो लालची, वो ऐसा लेते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। कारण क्या है उनका अपमान का? कारण क्या है कि वो झूठ में लगे हुए, वो झूठ में लगे हैं। तो मिथ्यावादी साध किसी बड़मनसी पाई। मिथ्यावादी साध है तो बताओ उसकी बड़मनसी कैसी होगी, उसका बड़प्पन कैसे कहलाएगा, वो बड़ा कैसे कहलाएगा? कहनी जो रहनी नहीं, तो कहनी लाजे ज्ञान। जैसा कह रहे हैं और वैसा रहते नहीं है, तो कहनी लजा जाती है। ज्ञान, कहनी का ज्ञान लजा जाएगा कि अरे के क्या रहे हो तुम और कर क्या रहे हो। झूठा नर को राम चरण जगत माही को ध्यान। छन मनहर कूड़ की बड़ाई बात भांग की चढ़ाई, जैसे भांड की भंडाई जैसे काठ की कढ़ाई है। भूत की मिठाई जैसे ओला की कठाई तेग, काठ की घड़ाई करी बांदरे करी बांदरे चढ़ाई है। डोला की लड़ाई जामे, डोला की लड़ाई जामे, कूड़ की बड़ाई बात भांग की चढ़ाई, जैसे भांड की भंडाई तैसे काठ की कढ़ाई है। झूठे की बात कैसे है? जैसे किसी को भांग चढ़ जाती है ना, तो भांग में खूब बढ़ चढ़ के बातें करता है, भांग में खूब बढ़ चढ़ के बातें करता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे यहाँ पर कॉलेज में जो लड़के थे ना, वो पूरी पूरी किताबें भांग पढ़ के याद कर लेते थे, और जैसे ही भांग उतरती थी भूल जाते थे, तो भांग में ही याद करते थे और भांग में ही वो एग्जाम दे के आते थे पूरी की पूरी। और वो सत्य में उनको कुछ भी याद नहीं, तो सत्य में नौकरी लगेगी कैसे, सत्य में कैसे लगेगी? वो भांग में ही था। वो नशे में व्यक्ति कुछ भी पैदा कर लेता है, तो सारी बातें झूठी हो गई ना, उनका ज्ञान झूठा हो गया, बाद में उनको कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे कोई भंगड़ी भांग पी लेता तो खूब बड़ी बड़ी बातें करता है, पर बात सत्य थोड़ी ना, सत्य तो पूरे होश पूर्वक करी हुई बात कहलाती है। तो महापुरुष ने यहाँ भांग का उदाहरण दिया, तो मैंने प्रत्यक्ष इस बात को देखा। सारे लड़के कर लेते थे, और वो इसीलिए खेलों में थोड़ा भी नशा हो तो उसको हटा दिया जाता है, उसमें बैन लग जाता है। किसी नशा करके दौड़ा, वहाँ ध्यान देते, कोई दवाई हो
सिर दर्द की भी दवाई ले लेता है ना तो उसको बाहर कर दिया जाता है, इसकी दवाई उसमें आ जाती है 100 ग्राम, तो नशा आ जाता है, उसकी ताकत आ जाती है। तो सत्य बात नहीं हुई ना, खुद की ताकत नहीं हुई, खुद की ताकत नहीं हुई। तो इसलिए कूड़ की बड़ाई बात, झूठे की बात कैसी है, जैसे भांग की चढ़ाई, जैसे जैसे भांग की चढ़ाई, नशे की चढ़ाई तो झूठी है, जैसे भांड की भंडाई, भांड की भंडाई है। भांड की भंडाई यानी खाली कपड़े पहन लिए राजा के तो क्या राजा बन गया, शंकर जी का वेश कर लिया तो क्या शंकर जी बन गया। जैसे काठ की कढ़ाई है, लकड़ी की कढ़ाई को अग्नि पे चढ़ा दिया कि लकड़ी की कढ़ाई में खाना बनाएंगे, काठ की कढ़ाई है। भूत की मिठाई, ऐसे सुना तो है कि भूत की मिठाई होती, पर खाई क्या आज तक किसी ने, खाली बातें हैं कि राखण की मिठाई, भूत की मिठाई, खाई क्या आज तक। भूत की मिठाई, ऐसे ओला की कठाई थे, ओले की तलवार बना दी। अब ओले की तलवार कब तक चलेगी, बर्फ की तलवार कब तक चलेगी। काठ की घड़ाई करी, बांदरे चढ़ाई है, लकड़ी की उस पर घड़ाई कर दी और बांदरे चढ़ाई है और बंदर के हाथ में दे दी। अब बंदरा क्या करेगा, बंदर तो अत्यधिक चंचल माना जाता है। तो बांदरे चढ़ाई है, डोला की लड़ाई जामे कौन फतेह पाई, गुड्डे गुड्डियों ने झगड़ा किया, जो कठपुतली है ना उनका आपस में झगड़ा है। अब बताओ किसने फतेह पाई, उसमें किसको जीत मानेंगे। पाई धरा कैसी सी दबाई, बताओ किसने किसकी धरती को दबा दिया। अब उनकी लड़ाई में कौन किसका हिस्सा ले रहा है, कौन किसका हिस्सा ले रहा है। मिथ्या देही मिथ्या खेद ही कुमाई है, वो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। शील साच आई तीनों नाम निधि साही, तजी आन की सगाई जाकी ओपमा सवाई है। शील साच आई तीनों, जिसको शील आ गया, जिसको सत्य आ गया, नाम निधि साही, जिन्होंने नाम निधि को पा लिया, जिन्होंने नाम निधि को पा लिया, नाम रूपी धन को पा लिया, तजी आन की सगाई, आन की सगाई को छोड़ दिया, जाकी उपमा सवाई है, उनकी उपमा सवाई है, उनकी उपमा सवाई है, यानी कि उनका नाम सवाया होगा, उनकी महिमा सवाई होगी। जिन्होंने सत्य को जान लिया, जिन्होंने झूठ को छोड़ दिया, आन क्या है, झूठ, झूठ की सगाई को छोड़ के सीच और साल साच और शील को पा लिया और नाम निधि को पा लिया, उनकी जो उपमा है, उनकी जो महिमा है वो सवाई है, बाकी सब झूठ है। राम राम जी।